महिला सशक्तिकरण या सिर्फ नारा? आजमगढ़ में दरिंदगी की शिकार महिला पुलिस बनी मूक दर्शक। बिलरियागंज, आजमगढ़ अपराध समीक्षा न्यूज। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आजमगढ़ के बिलरियागंज से सामने आई ये घटना उन दावों को खुली चुनौती दे रही है। यहाँ एक बेबस महिला की चीखें न सिर्फ उसके घर की चार दीवारी में कैद रह गईं, बल्कि थाना परिसर तक पहुँचने के बाद भी न्याय के दरवाजे बंद ही रहे। पीड़िता तबस्सुम पत्नी एहसान का आरोप है कि 22 अप्रैल 2026 की शाम करीब 5 बजे उसके पति एहसान, देवर हन्नान, फैजान, सुफियान और अस्कान पुत्र इरफान ने उसके घर पर धावा बोल दिया। आरोप है कि इन लोगों ने आते ही गंदी गंदी गालियां दी, फिर महिला और उसके मासूम बच्चों पर टूट पड़े। तबस्सुम का कहना है कि उसके साथ न सिर्फ बेरहमी से मारपीट की गई, बल्कि उसकी इज्जत पर भी हाथ डालने की कोशिश की गई। देवर सुफियान और हन्नान ने कथित रूप से उसके कपड़े तक फाड़ दिए। यही नहीं, उसकी बड़ी बेटी को भी बुरी तरह लात घूंसों से पीटा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब पीड़िता न्याय की आस लेकर थाना बिलरियागंज पहुंची, तो वहां से उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। न कोई FIR दर्ज हुई, न ही किसी प्रकार की कार्रवाई। सवाल उठता है, क्या पुलिस का काम पीड़ितों को ठुकराना रह गया है? पीड़िता ने यह भी बताया कि उसका पति 4 शादियां कर चुका है और उसे वो उसके 5 बच्चों को न तो कोई खर्च देता है, न ही कोई सहारा। उल्टा परिवार के लोग उसे घर से भगाने के लिए लगातार अत्याचार कर रहे हैं। जिस मकान में वह रह रही है, वह भी उसके ससुर द्वारा दिया गया है। बावजूद इसके दबंग देवर आए दिन वहां पहुंचकर मारपीट और उत्पीड़न करती हैं। रोती बिलखती हुई तबस्सुम ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया है, क्या महिला सशक्तिकरण का यही मतलब है? क्या एक महिला होने की सजा हमें इस तरह भुगतनी पड़ेगी? ये घटना सिर्फ एक महिला की पीड़ा नहीं, बल्कि उस सिस्टम की नाकामी का आईना है जो कागजों पर महिलाओं को सशक्त बनाने के दावे करता है। जब थाने में ही न्याय की हत्या हो जाए, तो आखिर पीड़ित जाए तो जाए कहाँ? अब बड़ा सवाल, क्या पुलिस प्रशासन इन आरोपियों पर कार्रवाई करेगा? क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा, या ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा? और सबसे अहम, क्या महिला सुरक्षा सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाएगी? अगर अब भी प्रशासन नहीं जागा, तो ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरी सिस्टम पर सवाल बनकर खड़ा होगा। आप देख रही थी अपराध समीक्षा न्यूज रामजीत गुप्ता के साथ। ऐसी ही ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो जरूर करें। आपका? मेरा नाम तबस्सुम बानो है। कहाँ घर है? बिलरियागंज। अच्छा, थाना कौन सा लगता है? बिलरियागंज। क्या मामला था, क्या आई थी SSP कार्यालय? सर, हम बहुत दिन से बहुत परेशान हैं, जो है कि मेरे पति और मेरे देवर साथ में आते हैं, हम लोगों को घर से निकालते हैं, आए दिन मारपीट करते हैं। मेरे देवर सब मेरे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं, गलत नीयत करते हैं मेरे ऊपर। और जब मैं कुछ बोलती हूँ तो लोग मेरे भाई, उनके भाई और पति सब लोग मिलके आ जाते हैं साथ में मारने के लिए। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम एहसान अहमद है। आपके देवर जो लोग मारते पीटते हैं उन लोगों का क्या नाम है? मेरे देवर का नाम, एक का नाम हन्नान है, एक का नाम फैजान है, एक का नाम सुफियान है। ये किस बात को लेकर के विवाद करते हैं? ये जो है, मेरे पति मेरे साथ में नहीं रहते, उनकी 4 शादी हो चुकी है, मेरे 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को लेके जिस मकान में रहती हूँ, वो मकान कब्जा करने के चक्कर में ये लोग आते हैं और मेरे साथ बदतमीजी भी करते हैं और मारपीट भी करते हैं। ये जिस मकान में आप रहती हैं, वो मकान किसका है? मेरे ससुर द्वारा दी गई ज़मीन में मैं खुद मकान बनवाई थी। मेरे हस्बैंड और मैं अपना जेवर बेच के जो है मकान बनवाई थी 2010 में, और मैं 2010 से उसी मकान में रह रही हूँ। और ये लोग अब ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग भी उसी मकान में रहते हैं क्या? जी नहीं, इन लोगों का सभी का अलग अलग मकान बन चुका है, और मैं अलग मकान में उनके घर से आधे किलोमीटर की दूरी पे रहती हूँ। ये लोग ज़बरदस्ती मुझसे आ जाते हैं यहाँ तक मार करने के लिए। ये मारपीट कब हुई थी इसके पर? कल शाम 5 बजे सभी ने मिलके मुझे और मेरे बच्चों को बहुत मारा, और जो है सर अपना सर खुद फोड़ के, और थाने पे गए, हम लोग भी थाने पे गए, थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे और मेरे बच्चों को पुलिस वाले आके धमकी देते हैं कि जेल में बंद कर दूंगा, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसीलिए हम जो है न्याय मांग रहे हैं। अगर न्याय नहीं होगा कहीं से, तो हम अपने 5 बच्चों को लेके उसी घर में आत्महत्या करने की अब कोशिश करेंगे, या तो आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग का कोई सहारा नहीं है। अगर मुझे कुछ होता है या मेरे बच्चों को कुछ होता है, तो इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगी।
बिलरियागंज।